लिफ्ट बंद है। फिर भी मोनिका उत्साह से 5वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वह आज ही अभी अपने निर्धारित कार्यक्रम से 1 दिन पहले न्यूयॉर्क से लौटी है। बहुत ज्यादा उत्साह में है। इसीलिए तो उसने आरव को बताया भी नहीं कि वह लौट रही है। उसे चौंका देगी। वह जानती है कि आरव उसे बाहों में उठा लेगा और गोल गोल चक्कर लगाता चिल्ला उठेगा, इतनी जल्दी आ गई तुम। उसकी नीली भूरी आंखें मारे प्रसन्नता के चमक उठेंगी। इन्हीं आंखों की चमक में अपने आप को डुबो देना चाहती है मोनिका, और इसीलिए उसने आरव को बताया नहीं कि वह लौट रही है। उसे मालूम है कि आरव की नाइट शिफ्ट चल रही है, इसलिए वह अभी घर पर ही होगा, और इसीलिए वह एयरपोर्ट से सीधे उसके घर ही चली आई है। डुप्लीकेट चाबी उसके पास है ही। एकदम से अंदर जाकर चौंका देगी आरव को। मोनिका के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से लॉक खोलकर अंदर घुसी तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जरूर आरव सो रहा होगा। वह उसके बेडरूम की ओर बढ़ी। सचमुच ही आरव चादर ताने सो रहा था। मोनिका ने झुककर उसका माथा चूम लिया। ओ डियर अलीशा, आई लव यू कहते हुए आंखें बंद किए ही आरव ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन अलीशा सुनते ही मोनिका को जैसे बिजली का करंट सा लगा। वह छिटक पड़ी। मैं हूं मोनिका कहते हुए उसने लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलते हो वह स्तब्ध हो गई। आरव की सच्चाई बेहद घृणित रूप में उसके सामने थी। जिस रूप में आरव और अलीशा वहां थे, उससे यह समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा था। मोनिका भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। आरव को दिलोजान से चाहा है उसने। उसके साथ जीवन बिताने और एक सुंदर प्यारी सी गृहस्थी का सपना देखा है, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी, प्यार ही होगा। लेकिन आरव ऐसा कुछ भी कर सकता है, यह तो वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी। पर सच्चाई उसके सामने थी।